नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद ताल्लुक में। मैं रवि तिवारी आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे बेटा क्लॉक में घड़ियों का तेज होना, तेज होना एवं मंद होना। ठीक है? इसमें हमने टाइप 1 पढ़ा था। जब लास्ट मुलाकात परसों मेरी आपकी हुई थी, कल तो मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें टाइप 1। टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि बेटा 2 तरीके के प्रश्न होते हैं। एक तो हम लोगों के प्रश्न होते हैं कितने घंटे बाद, और दूसरा प्रश्न होता है कब और किस दिन, कब और किस दिन। मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने घंटे बाद तो सीधी-सीधी बात है 720 बटे x कर देते हैं तो कुल घंटों की संख्या आ जाती है। जहां पर x क्या है तो मैंने आपको बताया था कि तेज होने वाले या मंद होने वाले मिनटों की संख्या को क्या कहते हैं? x कहते हैं। ये बात क्लियर थी? हाँ, ठीक है। अब देखो, कब और किस दिन की बात जब हम लोग करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो घंटे आते हैं, इन घंटों को आप प्रारंभिक समय में जोड़ दीजिए। प्रारंभिक समय में जोड़ दीजिए। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो प्रारंभिक समय होता है, उस प्रारंभिक समय को हम लोग क्या कहते हैं बेटा बताओ? तो यह जो प्रारंभिक समय होता है, इस प्रारंभिक समय में जब हम इन घंटों को जोड़ते हैं तो हमने कहा था इनको 24 और 12 के हिसाब से तोड़ दीजिए। क्योंकि 24 और 12 के हिसाब से तोड़ना आसान होता है और लास्ट में जो घंटा हो उसको कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है? फिर अब हमें पढ़ना था टाइप 2। यहां तक हमें लगता है किसी को दिक्कत नहीं थी। अब हमें पढ़ना था क्या बेटा बताओ? टाइप 2। टाइप 2 जब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो टाइप 2 का मतलब यहाँ पे क्या है? टाइप 2 में कुछ बेहतर पहचान से देख लीजिए इसकी पहचान। सबसे पहले हम लोगों को क्या होता है कि प्रारंभिक समय और अंतिम समय दोनों दिया जाता है। प्रारंभिक समय भी दिया जाता है, पहला परिवर्तन, और प्रारंभिक समय के साथ हमें अंतिम समय भी दिया जाता है। ठीक है? एक बात, अंतिम समय भी दिया जाता है। दूसरा परिवर्तन, जहां अंतिम लाइन में भाषा होती है, वहां पर होता है वास्तविक समय या सही समय। वास्तविक समय या इसी को हम क्या कहते हैं बताओ? सही समय। सही समय। और इससे पहले वाले में क्या था बेटा? इससे पहले वाले में था समान समय या वही समय। ठीक है? हाँ। अब देखो, तीसरा जो था बेटा, तीसरा यहां पे सबसे बड़ी बात है कि हम इसको कैसे, तो यहां पर एक और पहचान होती है कि प्रारंभिक समय से घड़ी हमेशा लेट होती है या मंद होती है। एकदम सेट पैटर्न है। और जो अंतिम समय दिया जाता है, अंतिम समय से यह घड़ी हमेशा क्या होती है बताओ? तेज होती है ना? आगे चलती है। तेज होती है, आगे चलती है। अगर हमें ये 3 पहचान हमारे दिमाग में है, तो हमारा ये वाला प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, जो टाइप 2 है घड़ियों का तेज होना और मंद होना में। तो इतनी पहचान को आप समझ रहे हैं? ये बताएं। चलिए, ठीक है, चलिए। आइए, तो अब टाइप 2 के सवाल को हम लोग हल करते हैं। जैसे किसी सवाल को हम लोग लेते हैं कि प्रारंभिक समय से, बहुत आसान होता है टाइप 2 का सवाल इसको हल करना। जैसे कोई भी टाइप 2 का सवाल हम लेते हैं, अगर हम उसको पहचान जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, जैसे मान लो बेटा, देखो जैसे एक सवाल है बेटा, यहाँ देखो, लिखा है एक घड़ी को सोमवार को दोपहर 2 बजे सही समय दिखाया गया। ध्यान से देखिएगा, सारे सवाल पूछे गए हैं। सोमवार को दोपहर 2 बजे सही समय दिखाया गया। इस समय वह घड़ी, है ना? इस समय वह घड़ी अपने वास्तविक समय से 2 मिनट लेट थी। तो देखो, पहला तो ये दिया गया प्रारंभिक समय। क्या दिया गया कि जो है जब समय दिखलाया गया सोमवार को दोपहर 2 बजे, देखो इसमें प्रारंभिक समय दिया गया। एक बार अच्छे से समझ लो ताकि ये समस्या सॉल्व हो जाए। प्रारंभिक समय दिया गया और प्रारंभिक समय से वो घड़ी 2 बजे क्या थी बताओ? दिखलाया गया था। इस समय वो घड़ी अपने वास्तविक समय से 2 मिनट लेट थी। मतलब जब वास्तविक घड़ी में 2 बज रहा था तो उस घड़ी में 1:58 बज रहा था क्योंकि वो 2 मिनट लेट थी। ठीक है? 24 घंटे के बाद, कितना घंटा दिया गया? 24 घंटे के बाद जब देखा गया तो घड़ी अपने वास्तविक समय से 1 मिनट तेज थी। है ना? तो ये क्या है? अंतिम समय है। तो मैंने कहा था ना कि 2 समय दिए जाएंगे। तो प्रारंभिक समय से घड़ी हमेशा लेट होती है और अंतिम समय से घड़ी हमेशा क्या होती है? तेज होती है। तो हम बहुत आसानी से इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं?
देखो, अब लास्ट लाइन में देखो भाषा बदल गई। कब सही समय प्रदर्शित किया होगा। अभी तक की जब आप भाषा पढ़ते थे जो टाइप वन की थी, वो क्या होती थी? कब घड़ी ने समान समय प्रदर्शित किया होगा, समान समय। और अब भाषा क्या है कि कब घड़ी ने सही समय प्रदर्शित किया होगा। तो सही और वास्तविक अगर लगा है तो टाइप टू है, समान समय और वही समय लगा है तो टाइप वन है। ठीक है, तो अब देखो हमें करना क्या है, हमें करना है तीन चीजों को हमें याद रखना है। एक तो हमें याद रखना है टीएच को, एक हमें याद रखना है टीएम को, ठीक है, और एक हमें याद रखना है एलएम को। ठीक, अब बताओ टीएच क्या है। तो आप कहेंगे टोटल आवर्स, टोटल आवर्स की संख्या, कुल घंटों की संख्या क्या है बताओ, टीएच है। टीएम क्या है, तो आप कहेंगे टोटल मिनट्स, टोटल मिनट्स, ठीक है। और एलएम क्या है, तो आप कहेंगे लेट मिनट्स, लेट मिनट्स, ठीक है। टोटल मिनट्स में जो मंद मिनटों की संख्या है वो भी जुड़ जाएगी और जो तेज मिनटों की संख्या है वो भी जुड़ जाएगी। और लेट मिनट्स में केवल मंद मिनट ही रहेंगे, ठीक है। हमें एक रेशियो रिलेशन लेना है। क्या? हम एक रेशियो रिलेशन लेंगे बेटा, उस रेशियो रिलेशन को हम लोग कहेंगे, बताओ क्या? टोटल आवर्स बटे टोटल मिनट्स मल्टीप्लाई बाय लेट मिनट्स। बस इतना ही चेक करना है तीनों में, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स और लेट मिनट्स। अब देखो टोटल आवर्स क्या है, ठीक है, टोटल आवर्स, तो टोटल आवर्स दिए गए हैं आपको 24, है ना, तो हमने लिखा 24। चलो टोटल मिनट्स क्या है, तो टोटल मिनट्स में मंद मिनटों की संख्या और तेज मिनटों की संख्या को जोड़ देंगे। तो बताओ कितने बजे कितने मिनट लेट थी, ठीक है, अपने वास्तविक समय से 2 मिनट लेट थी। तो मंद मिनटों की संख्या कितनी हो गई? 2। और कितने मिनट तेज थी? 1। तो 2 और 1 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल मिनट्स में हमने 2 प्लस 1 कर लिया, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3, तो हमने नीचे लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय लेट मिनट्स। अब लेट मिनट्स की संख्या कितनी थी? 2, तो हमने यहां पे कर दिया कितना? 2। अब बताओ 3 से 8 को काट दीजिए, 3 से 24 को, 3 8 24 और 8 दूनी 16, तो टोटल कितने घंटे हो गए बताओ? 16 घंटे। कितने घंटे हो गए? 16। अगर पूछा जाए कितने घंटों के बाद, तो आप कहेंगे 16 घंटे के बाद, यही उत्तर हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे कब और किस दिन, है ना, तो फिर वही करना है कि प्रारंभिक समय में हम 16 घंटे जोड़ देंगे। तो सबसे पहला समय क्या था? दोपहर 2 बजे सोमवार को, और इसमें 16 घंटे हम जोड़ देंगे। तो 12 घंटे जब हम जोड़ेंगे तो रात हो जाएगी, तो मंगलवार हो जाएगा, तो मंगलवार 2 बजे, और फिर ये हो जाएगा 16 घंटे जोड़ने के बाद इसमें प्लस 16 आवर्स जब हम करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? मंगलवार सुबह 6 बजे, 6 बजे एएम, और समय क्या होगा? ट्यूसडे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मंडे नहीं होगा बेटा, सोमवार को दोपहर का 2 बजा है। जब हम इसमें 12 घंटा जोड़ेंगे तो रात का 2 हो जाएगा। तो रात के 12 बजे समय सोमवार की जगह क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। अब 16 का मतलब 12 जोड़ना है और 4 जोड़ना है, तो 4 घंटे जब हम और जोड़ेंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा। ट्यूसडे 6 मॉर्निंग, ठीक है? क्लियर हो गया? पहले समझ लीजिए, बाकी हम कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सब बताते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं बेटा? क्लियर हो गई सबको? चलो फिर अगला चलते हैं। अब देखो, देखो अब क्या लिखा है, अब पढ़ो आप लोग। तीन चीजें हमें केवल खोजनी है, याद आ रहा है? सब लोग उत्तर कर दो, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले क्या है बताओ? टोटल आवर्स बटे टोटल मिनट्स और मल्टीप्लाई बाई बताओ क्या है? लेट मिनट्स। यही है ना, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स और मल्टीप्लाई बाई लेट मिनट्स। अब टाइप टू है क्योंकि सही समय है, तुरंत पहचान गए टाइप टू है, ठीक है। तो अब टोटल आवर्स देखो पहले कितना है, सबसे पहले तो देखो बेटा कितना हुआ। तो एक घड़ी को 10 बजे सुबह, जब एक घड़ी को वास्तविक समय दिखाया गया, दिन नहीं दिया गया, 10 बजे सुबह जब एक घड़ी को वास्तविक समय दिखाया गया तो वह 1 मिनट की देरी से चल रही थी। अगले दिन शाम को 4 बजे, अब देखो अगले दिन शाम को 4 बजे, मतलब कितना अंतर है? आज सुबह 10 बजे से, आज सुबह, अब ये घंटे हमें जोड़ने पड़ेंगे, 10 बजे से कल शाम को 4 बजे तक, ये हमारे टोटल आवर्स हैं। कुल कितने घंटे हुए?
कल शाम को 4 बजे तक। तो आज सुबह 10 बजे से लेके कल सुबह 10 बजे तक के लिए 24 घंटे, ठीक है? फिर सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 घंटे ये हो गए। तो 24 और 6 कितने घंटे हो गए? 30, है ना? 30 हो गए, ठीक है? तो अब ये बताओ कि 10 से 10 24 और फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4 मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30 टोटल घंटे कितने हो गए? 30। तो टोटल आवर्स कितने हो गए बताओ? 30 बटे अब बताओ टोटल मिनट्स कितने हैं? तो अब देखो 1 मिनट की देरी दोनों को जोड़ना है ना और कितना 3 मिनट की तेजी। तो तीनों एक कितने हो गए? 4। तो टोटल मिनट्स कितने हो गए? 4 तो 30 बटे 4 हो गया। ठीक है? अब मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई फिर क्या हो गया? लेट मिनट्स। क्या है? लेट मिनट। तो मंद मिनट कितने हैं? 1 है तो यहां पर 1 कर दिया। क्लियर है? अब बताओ इसको काट दो। तो 2 दूनी 4 और 2 15 30। तो कितना हो गया बताओ? 15 बटे 2 घंटे। अब 15 बटे 2 घंटे का मतलब कितना हो गया? 7.5 घंटे। 7.5 नहीं, इसको हमेशा लिखा जाएगा 7 घंटे 30 मिनट। क्या लिखा जाएगा? 7 घंटे 30 मिनट व्यवहारिक भाषा में। ठीक है? अब हमसे कहें कितने घंटे बाद, तो हम कहेंगे कितने घंटे बाद? 7 घंटे 30 मिनट बाद। ठीक है? अगर हमसे कहा जाए कब और किस दिन, तो बताओ 10 बजे में हम 7 और 30 जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब है शाम को 5:30 पर। शाम को 5:30 पर। क्लियर है? अब जैसे देखो अब ये सवाल आया, जैसे सपोज करो एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट की देरी से चल रही है। यदि उसे सोमवार को दोपहर 3 बजे मिलाया गया हो तो कब समान समय? जैसे समान समय प्रदर्शित करे, अब आपको समय नहीं लेना चाहिए, तुरंत 720 बटे एक्स, क्योंकि ये टाइप 1 का है। तो 720 बटे 20, तो 20 से काट दीजिए, कितना हो गया? 36 घंटे। अब तुरंत इसमें 36 घंटे जोड़ दीजिए। समान समय है ना, केवल एक समय दिया गया है, मिनट दे दिए गए हैं, तो ये टाइप 1 है। ठीक है? टाइप 1 है। अब ये क्या है? टाइप 2। चलो टाइप 2 क्या होता है बताओ? तो अब देखो, जैसे अब चलो ये बताओ, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 8 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे मंगलवार को शाम को 6 बजे सही समय दिखाया जाए, जब केवल प्रारंभिक समय दिया गया हो और समान समय कह रहा हो, तो ये क्या है? टाइप 2 है। तो 8 मिनट तेज हो रही है, 720 बटे 8 90 घंटे होगा। 90 घंटे को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये भी क्या है बताओ? टाइप 1 है। अब टाइप 2 का सवाल जैसे कोई लेना है, जो कि इसमें नहीं है। बड़े दुर्भाग्य से सूचित करना पड़ रहा है कि इसमें टाइप 2 का सवाल नहीं है। ठीक है? तो अब जो है टाइप 2 का कुछ सवाल मैं जो है आपको बताता हूँ। जॉन की घड़ी एक निश्चित चाल से कुछ तेज चल रही है। जॉन की घड़ी चाहे जैसी चले, हमसे क्या दिक्कत है? आज अपने वास्तविक समय दोपहर 12 बजे से, तो ये प्रारंभिक समय दे दिया गया। 5 मिनट पीछे थी। चलो, तो हमें तो 3 ही चीजें देखनी है बेटा, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स और लेट मिनट्स। ठीक है? चलो, तो 5 मिनट पीछे थी। शाम को 7 बजे उसने वास्तविक समय पे पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दिखा रही थी। तो 7 बजे अगर 7:09 दिखा रही थी तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 मिनट तेज थी। 9 मिनट तेज थी। अब देखो 5 मिनट पीछे और 9 मिनट तेज, तो टोटल मिनट्स कितने हो गए? 14, 14। टोटल आवर्स 12 बजे से लेके 7 बजे तक कितने घंटे हुए? 7, 7/14। तो टोटल आवर्स, टोटल मिनट और लेट मिनट्स की संख्या कितनी है बताओ? तो ये शुरुआत में कितने मिनट लेट थी? 5। तो लेट मिनट की संख्या कितनी है? 5। हो गया कि नहीं? अब बताओ, तो 7 दूनी 14 और 2 से 5 को काटा तो कितना हो गया? 2.5 घंटे, 2 30। और 2 30 का मतलब है कि प्रारंभिक समय में हम लोग इस घंटे को जोड़ देंगे। तो प्रारंभिक समय में 12 बजे में जब हम 2 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ? तो ये हो जाएगा 2 बज के 30, 2:30 बजे हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है? हाँ, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से है। ये क्वेश्चन है। अब मैं साइड हट जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं साइड हट रहा हूँ। जल्दी से 21वां बताओ। है ना? देखो, हम फिर कह रहे हैं, ये सवाल आएगा आपके पेपर में। टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स और लेट मिनट्स, तीन ही चीजें खोजनी है। चलो, 10 बजे सुबह प्रारंभिक समय है। तो घड़ी कब से कब तक चल रही है? पहले तो यही देखो, टोटल आवर्स दिखाया गया।
तो वह 1 मिनट की देरी से, ये लेट मिनट्स हैं। क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? जब उसी दिन शाम को 2 बजे देखा गया, ये अंतिम समय है, तो घड़ी 10 से 2 चली, तो 10 से 11, 12, 11, 12, 1, 2 कितने घंटे चली? 10 से 11 1 घंटा, 12 2 घंटा, 1 3 घंटा और 2 4 घंटा, तो टोटल आवर्स हो गए 4। क्लियर है? अब बताओ, टोटल मिनट्स दोनों को जोड़ दो। 3 मिनट तेज थी और 1 मिनट लेट थी, तो टोटल मिनट्स हो गए 4। ठीक है? चलो, अब बताओ क्या है? तो अब फिर क्या करना है, तो बताओ लेट मिनट्स। ठीक है, तो कितने मिनट लेट थी? 1 मिनट लेट थी, तो यहाँ पे गुणा कर दो 1 का, 4 से 4 कट गया, 1 का गुणा 1 में होगा तो आया 1 घंटा। 1 घंटे बाद वो सही समय दिखा देगी, तो बताओ 10 बजे था और 10 बजे से 1 घंटे बाद क्या बजेगा? 11 बजेगा। कल्पना कीजिए कि घंटे व मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब लिखा हो कि झटके से चलती हैं, इसका मतलब ये है कि वह घड़ी या तो अपने समय से मंद है या तो तेज है। अगर लिखा हो कि बिना झटके के चलती है, इसका मतलब है कि घड़ी सही चल रही है, तो पहली लैंग्वेज। चलो दूसरा, घड़ी 8 और 9 बजे के बीच का कोई समय बता रही है, मतलब घड़ी में 8 से 9 बजा है और घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। अब बताओ बेटा, वीडियो वाले सब ध्यान देंगे जिनको वीडियो एग्जाम और यूपीपी देना है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होती हैं? जब 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इसने हमें सब तो बता दिया कि 8 से 9 के बीच का समय है, कोण 0 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 8 से 9 के बीच का समय है, कोण 0 डिग्री का बन रहा है। अब बताओ, तो 8 से 9 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनता है, तो हम समय निकाल लेते हैं। तो हमने तुरंत कहा 60/11 गुणे 8। तो अब भाई 0 डिग्री बन रहा है 8 से 9 के बीच में, तो समय हम निकाल लेंगे ना। तो 60/11 गुणे 8, तो हमने क्या कहा 480/11। हो गया कि नहीं? अब बताओ 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितना बचा बताओ? 4 बच गया, तो 40 हो गया। तो ये हो जाएगा 43 सही 7/11। मतलब अब हमें ये क्लियर हो गया कि 8 से 9 के बीच का जो समय है वो समय क्या है? वो समय है 8:43 सही 7/11 मिनट हो रहा है और घड़ी बिल्कुल सही चल रही है। फिर क्या लिखा है? कितने मिनट के निकटतम पूर्णांक के बाद दोनों सुइयां एक बार फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी? मतलब ये कह रहा है कि फिर से अगला 0 डिग्री कब बनेगा? फिर से अगला 0 डिग्री कब मिलेगा? ठीक है, तो अब अगला 0 डिग्री कब बनेगा? तो 1 घंटे में तो एक बार बनता है, तो 8 से 9 बजे का तो बच चुका। अब 9 से 10 बजे के बीच में कब बनेगा? तो 9 से 10 बजे के बीच का 0 डिग्री निकाल लीजिए। तो हमने कहा 60/11 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये कितना हो गया? 540/11। हो गया कि नहीं? अब बताओ कितना हो गया? तो आप कहेंगे हाँ, 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितना बचा? 10 बच गया, 54 और 11 49 सही 1/11। तो अब जो समय आया वो क्या आया? 9:49 सही 1/11। इन दोनों समयों में कितना अंतर है बताओ बेटा? तो देखो, 8:43 सही बटे छोड़ दो, 8:43 से 9:43 तक का जो समय है वो 60 मिनट हो जाएगा। 9:43 तक का समय कितना हो जाएगा? 60 मिनट। हो जाएगा कि नहीं? और ये कितना है बताओ? 49 मिनट है। तो 60 मिनट तो ये हो गए और 43 से 49 तक 6 मिनट ये हो गए, तो लगभग कितना हो गया? 66 मिनट लगभग आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? लगभग लगभग हम लोगों का क्लॉक क्लॉक समाप्ति की ओर है। एक तो हमें करनी है एमआईटी और दूसरा हमें करनी है डब्ल्यूआईटी। ठीक, मतलब एक हमें क्लियर करना है इसका आराम से, दर्पण प्रतिबिंब समय। इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्या है हमारा? दर्पण प्रतिबिंब समय, जिसको हम लोग कहते हैं मिरर इमेज टाइम। ठीक, इसमें एक तो मिरर इमेज टाइम बनता है और आसान जो परीक्षाएं होती हैं उसमें यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसमें इससे एक और कॉन्सेप्ट बनता है, सम और विषम संख्या वाले दर्पण। सम और विषम संख्या वाले दर्पण, यहां से प्रश्न आपके पूछे भी गए हैं। जैसे जिन लोगों को वीडियो का एग्जाम देना है, अगर क्वेश्चन आएगा वीडियो में तो यहां से पूछ लेगा। ठीक है, अगर आपको भविष्य में यूपीएसआई का एग्जाम देना है तो आप यहाँ तैयार रहिए। अगर आपको भविष्य में यूपीपी का एग्जाम देना है तो आप यहाँ तैयार रहिए। ठीक है, तो अच्छे जो एग्जाम होंगे, अगर भविष्य में आपको सीसेट का एग्जाम देना है तो आप यहाँ तैयार रहिए। अच्छे एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप सामान्य एग्जाम दे रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए दूसरी बात,
WIT को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? जल प्रतिबिंब समय। ये हमारे लिए क्या है? जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय। इसको जब हम हल करते हैं तो प्रकाश के कुछ सिद्धांत कार्य करते हैं, लाइट थ्योरी काम करती है, प्रकाश के सिद्धांत। तो ये सरल होते हुए भी ये टॉपिक हमारे लिए थोड़ा-सा कठिन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश के सिद्धांत कार्य करते हैं। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बेटा वाटर इमेज टाइम। वाटर इमेज टाइम, ठीक है? और हम इसको कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम। शॉर्ट में हम इसको कह दे देते हैं MIT और इसको हम कह देते हैं WIT। क्लियर है? हाँ, चलो। हाँ, अच्छा चलो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं MIT से। चलो, देखो बेटा, जब हम MIT की बात करते हैं, मिरर इमेज टाइम की बात करते हैं, तो मिरर इमेज टाइम का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को किसी दर्पण में देख रहे हैं। आप सभी लोग अपने आप को शीशे में देखते होंगे। आप सभी सभी शीशा देखते हैं? क्या बात करते हैं सर? हमारा आधा जीवन ही शीशा देखते हुए बीत रहा है, तो कैसे शीशा देखते हैं आप लोग? ऐसे शीशा देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, शीशा देखते हैं, बिना शीशे के। क्योंकि स हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति खूबसूरत है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि हम ही जुगल हंसराज हैं, है ना? हाँ, हम ही रकुल प्रीत हैं। रकुल प्रीत ठीक है ना लड़कियों के लिए? रकुल प्रीत अब ये मत सोचिएगा कि मुझे रकुल प्रीत पसंद है, नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका नाम ध्यान आ गया, ठीक है? इसलिए बोल दिया, ठीक है? और लड़कों को लगता है कि बस हम ही जो है, ठीक है? हाँ, तो शीशा खूब देखते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें एक थ्योरी छुपी हुई है। जब हम शीशा देखते हैं, तो हम शीशे में क्या देखते हैं? हम शीशे में जब अपने आप को निहारते हैं, तो शीशे की स्थिति ऐसी होती है, ठीक है? हाँ, ऐसी इमेज होती है। हम कैसे भी शीशा दीवार पे लगा हो बेटा, सामने रखा हो, कैसे भी लगा हो, जब हम शीशे को देखते हैं तो शीशा ऐसा होता है, ठीक है? ऐसा, ठीक है? हाँ, तो अब ये देखो बेटा, शीशा अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि हम इस शीशे की आकृति को अगर यहाँ देखें तो मिरर इमेज टाइम में जो शीशे की स्थिति होती है, वो शीशे की स्थिति कैसी होती है? ऐसी होती है। इस स्थिति को हम 2 नामों से जानते हैं हिंदी में, या तो हम इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, या हम इस स्थिति को कहते हैं लंबवत, ठीक है? या इंग्लिश में हम इस स्थिति को कहते हैं वर्टिकल। तो प्रश्न आपसे 2 प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है? ठीक है, 2 प्रकार से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सबसे पहले ऊर्ध्वाधर, अगर दर्पण की स्थिति ऊर्ध्वाधर हो, तो मिरर इमेज टाइम है। अगर दर्पण की स्थिति लंबवत हो, तो भी मिरर इमेज टाइम है। और जो है अगर दर्पण की स्थिति वर्टिकल हो, तो भी मिरर इमेज टाइम है। हाँ, कुछ लोग रकुल प्रीत में ही फंस गए हैं। भैया बाहर आ जाओ, ठीक है? अगर हम लेफ्ट से किसी कंटेंट को देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब हमें राइट दिखाई देता है, और राइट से किसी कंटेंट को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेफ्ट दिखाई देता है। सिंपल सी बात। जैसे मैं अपने नाम का पहला अक्षर लिखूं आर, आप लोग रकुल प्रीत मत समझिएगा, ये रवि है, ठीक है? तो आर जब देखेंगे शीशे में तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है? चलो, अब रवि पी तिवारी, तो पी देख लेते हैं। रकुल प्रीत वाला पी नहीं है। इस पी को जब देखेंगे तो यहां दिखाई देगा, ठीक है? मतलब आप गौर से देख रहे हैं बेटा इसको, ठीक है? तो आप देखिए परिवर्तन कहाँ हो रहा है। जो आपका आर था वो शीशे में ऐसे दिखता है, अगर आप इस तरफ से राइट से देखेंगे तो लेफ्ट होगा, और लेफ्ट से देखेंगे तो राइट होगा। तो तीसरी थ्योरी बनती है कि मिरर इमेज टाइम में जो परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन कैसे होते हैं? बाएं से दाएं, या रिवर्सिबल है, बाएं से दाएं होते हैं, या दाएं से बाएं होते हैं, ठीक है? किसी भी लैंग्वेज में आपको फंसा देता है। परिवर्तन बाएं से दाएं होते हैं या तो दाएं से बाएं होते हैं, ठीक है? ठीक। हाँ, लेफ्ट टू राइट होते हैं। तो अब एक इसमें एक चीज खास बेटा जो आपको दिख रही है, वो ये दिख रही है कि गौर से देखिए कि यह दर्पण की स्थिति है। आर चेंज हो गया, लेकिन आर की वह अवस्था चेंज नहीं हुई जिस स्थिति में दर्पण रखा है। देखो, दर्पण ऐसा रखा है, तो जो ये वाली लाइन थी आर की, जो दर्पण की स्थिति में है, वो लाइन हूबहू वैसे ही है। चेंज क्या हुआ?
जितना कोण इस तरफ बना था उतना ही कोण इस तरफ बन गया। पी में भी आप देख लो, जो दर्पण की स्थिति की लाइन है वो दर्पण की स्थिति की लाइन हूबहू वही है, चेंज क्या हुआ, जितना कोण इस तरफ बना था उतना ही कोण इस तरफ बन गया। इसका मतलब है यहां से एक थ्योरी और क्लियर होती है, क्या बताओ, कि जिस स्थिति में दर्पण रखा हो वो स्थिति चेंज नहीं होती। यदि सुपरटेट वाले मुझे देख रहे हैं तो सुपरटेट के पिछले दोनों ही पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। जितने सुपरटेट वाले हैं वो एक गुलाब का फूल भेजकर स्वागत करें अपने आप का। ठीक है, एस्टेट में ये क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखो बेटा, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे से थ्योरी निकालें कि जिस स्थिति में दर्पण रखा हो वो स्थिति परिवर्तित नहीं होती, और यह एक घड़ी है और दर्पण वर्टिकल है। मान लीजिए हमने यह एक दर्पण रखा ऐसे, तो जब हम दर्पण रखेंगे बेटा तो 12 और 6 की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा परिवर्तन? क्योंकि 12 और 6 की स्थिति में बेटा इसलिए परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि थ्योरी क्या कहती है, जिस स्थिति में दर्पण रखा हो वो स्थिति परिवर्तित नहीं होती, इसलिए मिरर इमेज टाइम में 12 और 6 की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। तो वह परिवर्तन कैसे होता है, जैसे हमने कहा ये 1 बजा है, ये 2 बजा है, ये 3 बजा है, ये 4 बजा है, ये 5 बजा है, ये 7 बजा है, ये 8 बजा है, 9 बजा है, 10 बजा है और 11 बजा है। क्लियर? तो परिवर्तन अगर नहीं होता, ठीक है, तो फिर परिवर्तन होते कैसे हैं? तो देखो बेटा, कैसे परिवर्तन होते हैं? 11 का परिवर्तन 1 में होता है, 10 का परिवर्तन 2 में होता है, 9 का परिवर्तन 3 में होता है, 8 का परिवर्तन 4 में होता है और 7 का परिवर्तन 5 में होता है। क्लियर? तो अगर हम आपसे कहें कि 11 का मिरर इमेज टाइम क्या होगा तो आप कहेंगे 1, और 1 का क्या होगा तो 11 हो जाएगा। 10 का क्या होगा 2, 2 का क्या होगा 10, 9 का क्या होगा 3, 3 का क्या होगा 9, 4 का क्या होगा 8, 8 का क्या होगा 4 और 7 का क्या होगा 5 और 5 का क्या होगा 7। तो यहीं से हमारी एक थ्योरी मिलती है, क्या, कि राइट टाइम मतलब वास्तविक समय प्लस मिरर इमेज टाइम और दर्पण प्रतिबिंब समय का आपस का योगफल 12 होता है। वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब समय का आपस का योगफल 12 होता है। क्लियर है? कितना होता है 12, किसी को भी जोड़ लीजिए, 11 और 1 12। तो हमें जब कोई टाइम दिया जाए तो हमें चित्र नहीं बनाना है, हमें यह सोचना है कि इसमें हम कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए। जैसे हमसे कहा गया 7, तो 7 में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए 5। हमसे कहा गया 4, तो कितना जोड़ दें 8 हो जाए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। बस 12 का 12 रहेगा और 6 का 6 रहेगा, 12 और 6 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? हाँ, अब बेसिकली अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझने की कोशिश करें मेरे साथ दोहरी, तो आप भले इसको गिनती में देख रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि 10 का क्या, जैसे आपने कहा 10 का क्या होगा 12 होगा, 10 का क्या होगा 2, कैसे? देखो अगर 10 बजा है तो 10 बजे की स्थिति ये सेंटर है, क्या होगी बताओ? तो 10 बजे एक सुई तो ये होगी और एक सुई आपकी ये होगी, यही होगा। तो हम लोगों ने क्या कहा, जो स्ट्रेट है लंबवत है उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, और जितना कोण इस तरफ होगा उतना ही कोण कहां बनेगा इस तरफ। तो 10 का क्या हो गया 2, क्योंकि जितना है कोण इस तरफ है उतना ही कोण इस तरफ है। समझ में आ रहा है ये? और ये क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि 12 और 6 की सुइयां चेंज नहीं होगी, क्योंकि दर्पण की स्थिति है। अब जैसे आपने कहा 7, तो 7 में देखो एक सुई यहां पे होगी, ठीक है, और एक सुई, अब देखो जितना कोण यहां पे बना, तो एक सुई तो 12 पे होगी तो 12 वाली तो चेंज होगी नहीं, उतना ही कोण कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। तो 7 का क्या हो जाता है 5। तो बेसिकली आपको यहां पे दिख रहा है गिनती में, लेकिन हम डीलिंग कर रहे हैं कोण में, लेकिन कोण में काउंट करना कठिन है, इसलिए हम गिनती में ही काउंट कर दे रहे हैं। क्लियर है? गिनती में ही काउंट कर दे रहे हैं। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर अगर हो जाए तो हम आगे बढ़ जाएं। फिर इतनी बात क्लियर है। अब जैसे जरूरी नहीं है कि भाई इतनी ही कैलकुलेशन हो, ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहां पे एक चीज निकाली कि राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12, निकाल दिया। लेकिन किसी ने कहा कि चलो सर, आपने कहा जब कंप्लीट आवर्स दिए गए हों तो हमें बात समझ में आ गई, लेकिन किसी घड़ी में आवर्स और मिनट्स भी हो सकते हैं और किसी घड़ी में
आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स भी हो सकते हैं। तब हम कैसे इसको हल करेंगे? हमने कहा कैसे? जैसे उसने कहा कि मेरी घड़ी में 9 बजा है, तो हमने कहा आपकी घड़ी में 9 बजा है तो 12 में से 9 घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा। भाई आपकी घड़ी में 9 बजा है तो 12 में से घटा दीजिए, हमें पता चल जाएगा कितना जोड़ दें कि 3 हो जाए। जैसे किसी ने कहा हमारी घड़ी में 7 बजा है, तो 12 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताओ? 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 5 हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि हमारी घड़ी में 10 बजा है तो 12 में से 10 घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा। मतलब कंप्लीट आवर्स दिया गया है तो 12 में से घटा देंगे, जितने का भी चाहिए होगा। हाँ। अब लेकिन बेटा किसी ने अगर ये कह दिया कि सर हमारी घड़ी में तो 10:42 हुआ है, अब हम कैसे करेंगे? तो भी हम 12 में से ही घटाएंगे, लेकिन इस 12 को बेटा हम यहां पे क्या लिखेंगे? इस 12 को हम लिखेंगे 1160। ये 12 ही है, लेकिन 12 को क्या लिखा? 1160। तो आवर्स मिनट्स जब हुई है तो 1160 में से घटा दो। ठीक है, जैसे ये कितना बचा? 8, 5, ये कितना बचा? 1, अब ये कितना बचा? 1, तो 1:18 हो गया। किसी ने कहा कि हमारी घड़ी में 4:26 हुआ है, कोई बात नहीं, जैसे ही आवर्स और मिनट्स दिए गए हों 1160 में से घटा दीजिए। 1160 में से घटाएंगे तो कितना बचा? 4 बचा। ये कितना हो गया? 3, ये कितना बचा? 3, और ये कितना बचा? 7, 7 बज के जो 4, हाँ 7:34 हो गया। अगर आवर्स, मिनट्स और सेकंड दिए गए हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 11 59 60 में से घटा देंगे, लेकिन हम जोड़ को 12 ही रखेंगे। 11 59 60 भी 12 है, 1160 भी 12 है और 12 तो 12 है ही। जैसे किसी ने कहा सर हमारी घड़ी में तो 10:42 और 27 सेकंड भी हुआ है, तो हम भी तैयार हैं। हम कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी घड़ी का भी इलाज कर देंगे। तो हमने कहा है, हम कहेंगे 11 59 और 60। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो बताओ कितना हो गया? बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं, 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 9 में से 2 गया, कितना हो गया? 7 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया? 1 हो गया, 1 17 33 हो गया। क्लियर है? हाँ सर, क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे? ऐसे बनेगा, यदि किसी घड़ी में 10:42 और 27 सेकंड है, यदि उसे ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखा जाए तो उस दर्पण में इसका समय क्या दिखाई देगा? एक तो ये तरीका है ना? यदि किसी घड़ी में 10:42 हुआ है, यदि यह परिवर्तन दर्पण में बाएं से दाएं होता हो या दाएं से बाएं होता हो, तो बताइए परिवर्तनशील समय क्या होगा? दूसरा ये हो सकता है, और सीधा सीधा हो सकता है, यदि किसी घड़ी में 10:42 हो गया है, तो इसका मिरर इमेज टाइम, दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हमें 3 चीजें याद रखनी है बेटा जी। सबसे पहले हमें याद रखना है, यदि कंप्लीट आवर्स दिया गया हो तो 12 में से, आवर्स और मिनट्स दिए गए हों तो 1160 में से, और आवर्स मिनट्स सेकंड दिए गए हों तो 11 59 60 में से हम लोग क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। क्लियर है? अब जैसे किसी ने कहा 12 10 का बता दीजिए या 6 का बता दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखो, फिर हम इसी फॉर्मूले को लिखते हैं, राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12। क्लियर? अब जैसे 12 का क्या होगा? तो 12 में हम क्या जोड़ेंगे कि 12 हो जाए 0? तो 12 का तो 12 ही होगा। भाई हमें तो 12 बनाना है पूरा। यहां पे क्या हुआ? हमने इन दोनों के जोड़ को कितना बना दिया? 12 बना दिया। इन दोनों के जोड़ को क्या बना दिया? 12, इसलिए 12 बना। इन दोनों का जोड़ देख लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1160 मतलब 12। इन दोनों का जोड़ मिलके कितना हो गया? 1160 मतलब 12। इन दोनों का जोड़ मिलके क्या हो गया? 11 59 60 मतलब 12। अगर 12 है तो 12 में हम कितना जोड़ें कि 12 हो जाए? 12 का 12, चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज। कॉन्सेप्ट से भी चलो तो भी रटने की जरूरत नहीं है, 12 चेंज नहीं होगा। हम कहें 6, तो 6 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए? 6, तो 6 का क्या होगा? 6 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। एक लाइन याद रखिए कि जिस स्थिति में दर्पण रखा हो वो स्थितियां चेंज नहीं होती, इसीलिए मिरर इमेज टाइम में 12 और 6 के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। 12 का 12 होता है, 6 का 6। अब जैसे मान लो बेटा किसी ने कहा कि सर मान लीजिए किसी घड़ी में 12:10 है,
तो इसको हम 1160 में से तो घटाएंगे नहीं, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं घटाएंगे। अब देखो 12 को डिजिटल क्लॉक में क्या कहते हैं? जब 12 बजे का समय होता है तो 12 बजे के समय को कहते हैं 00 और इसको क्या कहते हैं 10। तो जब भी 12 आए उसको 0 में बदल दीजिए, क्योंकि 12 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। और हम कहेंगे 1160 में से 00 कितना हो जाएगा? 10 चला जाएगा। क्लियर है? 1160 में से कितना हो जाएगा? 00 10 चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? तो कितना होगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 11। तो 12 10 का क्या हो जाएगा? 11 50 हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम कहें कि 11 50 को कैसे करेंगे, तो आप 1160 में से घटाइएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? 10 और 00। जैसे ही 00 आए तो उसको 12 कर दीजिएगा, तो ये 12 10 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं कहूं कि आप बताइए 11:45 का क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे? 11:60 माइनस कर दीजिए तो 00 15 आ जाएगा। तो 00 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12 15 हो जाएगा। क्लियर है? देखो बेटा, ये जब आसान परीक्षा आप देंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, है ना? जैसे देखो आसान परीक्षा का मतलब ये होता है कि कुछ परीक्षाओं में, जैसे टीचिंग एग्जाम में एस्टेट में क्वेश्चन हमेशा तीनों बार पूछा गया है, दोनों बार। तो एस्टेट में आएगा, यूपीपी में भी बेटा हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वो लोग। जैसे आपसे मिरर इमेज टाइम नहीं पूछेंगे, वो लैंग्वेज चेंज कर देंगे। यदि दर्पण ऊर्ध्वाधर रखा हो, यदि दर्पण लंबत रखा हो, उसमें मिरर इमेज टाइम होगा नहीं। जैसे किसी घड़ी में 11:10 हुआ है, यदि इसको ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा? यदि किसी घड़ी में 11:10 हुआ है और दर्पण के परिवर्तन बाएं से दाएं या दाएं से बाएं हो, तो बताइए बाएं से देखने पर दाएं दर्पण में क्या दिखेगा? तो या तो इस लैंग्वेज को ले लेंगे, या तो इस लैंग्वेज को, या तो इस लैंग्वेज को। ये बहुत कम लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने 12:55 कहा, 12:55 तो आसान है बेटा। 12:55 तो मैंने कहा ही है कि 12:55 अगर है तो 12 को हम 00 में कन्वर्ट करके इसको 55 कर देंगे और इसको हम 11:60 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 00 55 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 11:05 हो जाएगा। ठीक है, बट 11:60 से ज्यादा टाइम तो फिर 12 ही पे आएगा ना। नहीं, हंसने की बात नहीं है। देखो इसमें किसी को भी कंफ्यूजन हो गया, हो सकता है। तो ये तो भाई जाहिर सी बात है। जैसे किसी ने कहा राजपूत बॉय सचिन, ओके, जैसे इन्होंने कहा 12-1 का कैसे बनेगा, तो भाई 12-1 गिनती से अलग थोड़ी ना है, 0-0-1 हो जाएगा, है ना? तो ये क्या होगा? 11:60 में से जो है 0-0-1 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 11:59 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, इसको देख लो ना। अब जैसे आपने कहा यहाँ पे 0-1, तो 12-1 का मतलब क्या है? आपकी सुई यहाँ है, तो जितना कोण इस तरफ उतना कोण इस तरफ। तो एक है अगर है तो जितना इस तरफ उतना इस तरफ, तो 1 मिनट इधर है तो 1 मिनट इधर होगा। तो ये 11 12-1 है तो 11:59, एक पीछे कर दीजिए। 12-2 होगा तो 11:58 हो जाएगा। 12-3 होगा तो 11:57 होगा। 12-4 होगा तो 11:56 होगा। 12-5 होगा तो 11:55 होगा। जितना कोण वहां खींचते जाओगे, 12-6 होगा तो 11:54 होगा। 12-7 होगा तो 11:53 होगा। जैसे आपकी सुई उधर चलती जाएगी, कोण इधर बनता जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अपनी बात पे आते हैं। ये तो हो गई भाई हमारे मित्र की बात। आप लोग मजा मत लीजिए मेरे मित्र का, उसके दोनों डाउट थे, मैंने आपको क्लियर किए। एक तो सूर्य वाला था कि सूरज जो है कैसे निकलता है, ठीक है, उसको पूरी ज्योग्राफी तैयार हो गई थी, बस दो चीजें उसको तैयार नहीं थी। अब इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सम सम एवं विषम संख्या वाले दर्पण। सम एवं विषम संख्या वाले दर्पण, है ना? ऑड मिरर्स एंड इवन मिरर्स। ठीक है, ऑड मिरर और इवन मिरर जो है, मिरर्स का जो है आपका एक वो बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्लियर हो गया। अब देखो सम और विषम संख्या वाले दर्पण कैसे होते हैं। जैसे मान लो किसी कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवार पर मैंने कुछ दर्पणों को लगाया। अब बेटा ध्यान देना, जैसे पहला दर्पण, ये दूसरा दर्पण, ये तीसरा दर्पण, ये चौथा दर्पण, ये पांचवा दर्पण, ये छठवां दर्पण और ये सातवां दर्पण।
हम लोगों ने यहां पर लगाया, ठीक है, 7 दर्पण को लगाया और हमने कहा कि बेटा किसी घड़ी का जो वास्तविक समय है वो 9:24 है, 9:24। अब इसको अब इसको सबसे पहले दर्पण में जब आप देखेंगे तो मैं कहूंगा बेटा मिरर इमेज टाइम इस दर्पण का क्या होगा। सम और विषम संख्या वाले दर्पण केवल एमआईटी में होते हैं, मिरर इमेज टाइम में होते हैं, वाटर इमेज टाइम में नहीं होते। अभी हम लोगों ने वाटर इमेज टाइम को पढ़ा भी नहीं। 9:24 हुआ है तो ये पहले दर्पण का समय क्या होगा। तो आप सिंपली कहेंगे सर 11:60 में से 9:24 को घटा दीजिए तो पहले दर्पण का जो समय होगा आ जाएगा। तो हमने कहा 6, ये 3 हो गया और ये 2:36 हो गया। तो आपने कहा सर ये समय हो जाएगा 2:36। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा इसको दूसरे दर्पण में देखिए तो आपने कहा फिर 11:60 में से घटा दीजिए इसको तो ये फिर 9:24 हो जाएगा। फिर मैंने कहा तीसरे दर्पण में देखिए तो फिर आपने इसमें 11:60 को घटाया तो ये 2:36 हो गया, फिर ये 9:24 हो गया, फिर ये 2:36 हो गया और फिर ये 9:24 हो गया, फिर ये 2:36 हो गया। क्लियर है। अब देखो ये तीसरा दर्पण है, ये चौथा दर्पण है, ये पांचवा दर्पण है, ये छठवां दर्पण है, ये सातवां दर्पण। ऐसे अनगिनत दर्पण हो सकते हैं जिनकी संख्या सम और विषम हो सकती है। लेकिन आप यहां पे एक बेटा खास बात देखिए, समय घुमा फिरा के केवल दो ही है। समय घुमा फिरा के केवल दो ही है। ठीक है। देखो अब देखो क्या क्या समय है, या तो 2:36 है ना तो 9:24 है। लेकिन एक गौर गौर से एक बात देखो, जितने ही विषम संख्या वाले दर्पण हैं उनका समय एक समान है। जैसे 1 का समय, 3 का समय, 5 का समय और 7 का समय। मतलब जितने भी विषम संख्या वाले दर्पण होंगे उनका समय एक समान होगा। हम किसी एक दर्पण को निकाल लें, उनका समय एक समान होगा। और जितने भी सम संख्या वाले दर्पण होंगे, बहुत आराम से रटना नहीं है, जितने भी सम संख्या वाले दर्पण होंगे उनका समय एक समान होगा और उस सम संख्या वाले दर्पणों में वही समय होगा जो आपका वास्तविक समय है, जो आपका वास्तविक समय है। हमें किसी एक दर्पण का समय दे दिया जाए, हम सारे का निकाल सकते हैं। हाँ, हम सबका समय निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमसे कहा गया कि किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में 1000 दर्पणों को लगाया गया है और इन दर्पणों को ऐसे संयोजित किया गया है कि एक दर्पण का समय दूसरे दर्पण में साफ-साफ दिखता है। 1000 दर्पणों को। यदि 156वें दर्पण का समय 156वें दर्पण का समय 2:55 हो, तो बताइए 99th दर्पण का समय क्या होगा। कुछ नहीं करना है बेटा, ये देख लो कि जिस दर्पण का समय दिया गया है वो सम है कि विषम। अगर 156 सम है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब है सब इवन नंबर वाले दर्पणों में एक ही समय है और वही वास्तविक समय है। मतलब 156वें दर्पण का जो समय है वो सभी इवन नंबर्स वाले दर्पणों का समय है और वही वास्तविक समय है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, इवन है। और अगर देखो अब 197 का निकाल लो, जैसे इसको अगर हम 11:60 में से घटा दें तो अगले दर्पण का समय आ जाएगा। तो कितना होगा 5 और ये कितना होगा बताओ। हाँ, ये कितना होगा यहाँ पे 9, 9 5 हो गया। अब ये 197वें दर्पण का समय है, मतलब ये विषम है। जितने विषम संख्या वाले दर्पण 1000 तक होंगे सबका एक ही समय होगा। तो सभी समान संख्या वाले दर्पणों में एक ही समय होता है और वही वास्तविक समय बेटा होता है। ठीक है। और सभी विषम संख्या वाले दर्पणों में एक ही समय होता है। बात क्लियर हो गई यहां तक। अब कोई सवाल अगर आपको लैंग्वेज में देगा तो आप उसको लगाइए, लगा लेंगे। कैसे सवाल बनता है, जैसे देखो बेवकूफ कैसे बनाते हैं एग्जाम में। जैसे देखो अब ये एक सवाल तो पूछा गया पीसीएस में और एक सवाल पूछा गया आईएएस में। दोनों ही मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे 16वां सवाल ले लो, क्या लिखा है। एक सभागार में 55 दर्पणों को लगाया गया है। ठीक है।
27वें दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब समय 9:26 है। टोटल कितने दर्पण है? 55। 27वें दर्पण का समय जो है 9:26 है। अब 27वां दर्पण जो है बेटा ये विषम है, तो आपको समय किसका दिया गया है? विषम संख्या वाले का दिया गया है। तो 54वें दर्पण में क्या होगा? तो 28वें का निकाल लो, तो 9:26 को बेटा 11:60 से हटा दो, 28वें का समय आ जाएगा। 2 आएगा, 3 आएगा, 32 हो गया, और ये 2, 2 32 हो गया। यह केवल 28वें का समय नहीं होगा, ये 4 होगा, 2:34 होगा। यह केवल 28वें का समय नहीं होगा 2:34, बल्कि यही वास्तविक ही समय होगा, और यही सब सम संख्या वाले दर्पणों का समय होगा, तो ये 2:34। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता कि अगर 27वें दर्पण का प्रतिबिंब समय ये है, तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय भी वही होगा जो 28वें का होगा, क्योंकि सभी सम संख्या वाले दर्पणों में वही समय होता है जो वास्तविक समय होता है। क्लियर होगी बात? इस सीट में एक ही सवाल था, ये सम और विषम वाला। एक ये है, देखो, जैसे देखो ये पीसीएस यूपी पीसीएस प्री का सवाल है। सुषमा का डेंटिस्ट के पास, तीसरा सवाल, सुषमा का डेंटिस्ट के पास 7:20 पर मिलने का समय तय था। देख रहा है विनोद कैसे लैंग्वेज को घुमाते हैं। सुषमा का दंत चिकित्सक के पास 7:20 पर मिलने का समय तय था। डेंटिस्ट के कमरे में प्रवेश करते हुए उसने दीवार घड़ी की प्रतिबिंब छवि को दर्पण में देखा। अब दीवार अगर है, दीवार घड़ी की प्रतिबिंब छवि को दर्पण में देखा, तो घड़ी की सुइयां 4:40 दर्शा रही थी। मतलब उसने शीशे में देखा घड़ी को, तो कितना बजा था? 4:40, और उसके मिलने का समय क्या था? 7:20। ठीक है, प्रतिछाया होने के कारण वह सही समय नहीं था, वह नियत समय से। तो अब इसको 11:60 में से घटा दीजिएगा, तो इसका वास्तविक समय निकल आएगा। तो ये 20 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब वो राइट टाइम पे थी। वह नियत समय से 20 मिनट विलंब से थी, 20 मिनट पूर्व है, ठीक समय पर है। तो सी ऑप्शन।